हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं कुंदन कुमार और आपका हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल कुंदन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो किससे रिलेटेड है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। कर कि पहला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र किस भाग पर प्रतिबिंब बनेगा, तो रेटिना तथा दृष्टिपटल पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। यानी तारे जो हमको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं आकाश में, वो किस सिद्धांत पर मतलब किस सिद्धांत पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अपवर्तन के सिद्धांत पर। तीसरा क्वेश्चन है कि नेत्र गोलक की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो दूरदृष्टि दोष होता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है नेत्र में अगर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि नेत्र पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है, तो कौन सा होता है, दूरदृष्टि दोष। यानी कि निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है लेकिन वो दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पा रहा है, तो उसमें कौन सा दोष होगा, दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, कह रहे कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, यानी श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग होता है, तो बैगनी होता है। यानी कि बैजानी आपी नला आप लोग पढ़े होंगे। तो सबसे तरंगधैर्घ्य सबसे ज़्यादा किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है, लेकिन सबसे कम विचलन किसका होता है, तो बैगनी का होता है। ठीक है, कह रहे कि अपने लेंस की फोकस की दूरी को बदलकर दूसरी या दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने, यानी कह रहे कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को क्या कहते हैं हम लोग, समन्वय क्षमता कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि ज़्यादा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। जो ज़्यादा दूरदर्शिता मतलब क्या होता है, नहीं उसको नज़दीक का अच्छे से दिखाई देगा, ना ही दूर का अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, तो उस समय उस स्थिति में उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि बाईफोकल लेंस से बने चश्मे का हम लोग प्रयोग कराते हैं। ठीक है, पीड़ित से। कह रहा है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है, कितना होता है, तो आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर एक अच्छे स्वस्थ मानव नेत्र के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद से कह रहे हैं विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। यानी कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, तो किस पर होती है, सिलियरी पेशियों पर होती है। ठीक है, कह रहे कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है, कौन सा होता है, तो निकट। करके जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में कौन सा होगा, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएगा, तो उसमें निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, सॉरी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, किस दोष में, तो निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करके नेत्र की समन्वय क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समन्वय क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होगा, जरा दूरदर्शिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यानी चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है, नीला नहीं। ठीक है, नीला कब देखते हैं, जब हम आसमान से देखते हैं, तब चंद्रमा पे नहीं रहता है तब। श्वेत रक्त कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो कितने रंग से बना होता है, 7। ठीक है, कह कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य होता है, अभी आपको बताया है, लाल।
ठीक है। कह रहा है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, किस घटना पर आधारित है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है निकट, तो क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन को किए भी थे हम लोग। उसके बाद से क्वेश्चन है, कह रहे किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रतिबिंब को कहा जाता है, क्या बोलते हैं हम लोग, टिंडल प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। कह रहे कि सामान्य मानव नेत्र के लिए, सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु होता है कितना, 25 सेंटीमीटर पर, यहाँ अनंत नहीं अनंत पर होता है, ठीक है। कह रहे कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, यानी निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में कौन सा चश्मा का प्रयोग होता है, अवतल लेंस का, ठीक है। मानव नेत्र में, कह रहे कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस यानी धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, मोतियाबिंद में, ठीक है। कह रहे कि स्पेक्ट्रम आपको प्राप्त करना होगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हम लोग स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं, जब ये मान लीजिए यहाँ पे श्वेत रक्त हो गया, यहाँ से ये मान लीजिए कि ये 7 रंग में विभक्त हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो बनता है, इसी को, यहाँ पे जो घटना होती है इसी को हम यहाँ पे प्रिज्म हम रख दिए, ठीक है। यहाँ मान लीजिए यहाँ से श्वेत रक्त आ रहा है, यहाँ पे प्रिज्म रख दिया है, प्रिज्म से 7 रंग विभक्त हो गए, तो यहाँ पे जो घटना बनती है उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। किस रंग का सबसे झुकाव कम होगा, मतलब जैसे यहाँ पे हो गए, ये श्वेत रक्त हो गया, यहाँ पे ऐसे 3 4 5 6 7, तो देखिए बैजानी, यानी ऊपर से बैगनी आता है, लास्ट में बैजानी, हॉपी नाला यानी कि लाल, ठीक है। तो सबसे झुकाव किसका है, तो रेड का है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या मारेंगे इस यहाँ पे, रेड, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, इन प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना घटती है, तो वर्ण विक्षेपण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, प्रकाश के किस रंग का सबसे तरंगदैर्घ्य होता है, तब बैगनी का होगा, क्योंकि बैजानी हपी नला बैगनी ऊपर रहता है सबसे, ठीक है। कर के आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों, क्योंकि प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण, ठीक है। आँख का व्यवहार होता है किसके रूप में, तो उत्तल लेंस की तरह हम लोग आँख का व्यवहार करते हैं। कर कि एक साधारण प्रिज्म किन सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से घिरा होता है एक साधारण प्रिज्म, ठीक है। कर कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, यानी कि किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो वो आपका हो जाएगा दूरदृष्टि दोष, यानी निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, आगे बनता है, रेटिना के आगे बनता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब। कर कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोलाइड कहा जाता है, ठीक है। किसी माध्यम में निलंबन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोलाइड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कर नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, नेत्र गोलक का लगभग व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। विद्युत सिग्नल कौन सा उत्पन्न करता है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश सुग्राही, ठीक है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, मस्तिष्क में, ठीक है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है। करके पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशी डायफ्राम कहलाता है, क्या कहलाता है, परितारिका कहलाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कह रहे कि आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, आँख की पुतली किस प्रकार प्रतिवर्ती द्वारक की भांति काम करती है।
कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं। ठीक है, कह रहे कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण क्या है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण क्या है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाना, बढ़ जाना। ठीक है, कह रहे कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है परितारिका। ठीक है, उसके बाद से नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ठीक है, तो कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करे कि मन प्रकाश में किसकी शीतलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाता है, तो परितारिका से। ठीक है, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, किसको हम लोग देख पाते हैं, तो निकट की वस्तुओं को। ठीक है, करके वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है, यानी कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड। ठीक है, करके दृष्टि निर्बाध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है, चलचित्र प्रक्षेपण में। ठीक है, कार्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों को समुच्चय करता है, जो। ठीक है, तो परितारिका है। ठीक है, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, दोष कहलाती है, क्या कहलाती है, जरा दूरदर्शिता। उसको कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। ठीक है, तो अबिंदुकता। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण किया जाता है। ठीक है, तो बेलनाकार लेंस लगाया जाता है वैसे व्यक्तियों में। करके दोष रहित नेत्र यानी 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, दृष्टि परिसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मानव नेत्र 2 है, अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होगा 180 डिग्री। ठीक है, करके दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है किसकी, तो दूर की वस्तुओं को। ठीक है, करके दीर्घ दृष्टि दोष होने के कारण है, क्या हो जाएगा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। दूरदृष्टि हम लोग दीर्घ दृष्टि किसको बोलते हैं, यानी कि दूरदृष्टि दोष को वही बोलते हैं। ठीक है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, पश्चिमाभि द्वारा। उसके बाद से रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, रेटिना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में। ठीक है, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, इनमें से सभी, यानी 10 वर्ष भी हो सकते हैं, 60 वर्ष, 25 वर्ष भी। ठीक है, उसके बाद करके मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। ठीक है, तो 4 से 6 घंटे के भीतर मृत्यु के पश्चात अपने मतलब नेत्र आप अगर डोनेट किए हैं तो उससे निकाल लेना चाहिए, नहीं तो उसके बाद से वो इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, कर कि संक्रामक रोगों से पीड़ित मधुमेह का रोग एवं दमे का रोग, इस संक्रामक व्यक्ति से पीड़ित नहीं करेगा, बल्कि मधुमेह का भी कर सकता है, जिसको डायबिटीज़ हो या दमे का बीमारी हो वो कर सकता है। ठीक है, तो सही कौन सा होगा, बी एंड सी दोनों। कह रहे हैं कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है, तो लाल, सब कोई जानता ही होगा। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जब श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग उससे सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है, तो आपका कौन सा होगा, बैंगनी। ठीक है, प्रकाश एक पुतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को हम लोग कहते हैं कॉर्निया। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है,
इसमें लाल रंग के प्रकाशता का विचलन होता है सभी रंगों से कम होता है, क्योंकि अभी आपको हम स्पेक्ट्रम बनाए थे उसमें दिखाए थे आपको। उसको चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है, तो चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं और नहीं होती है, तो शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट देखिए। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, कैसा दिखता है, चपटा दिखता है। ठीक है, उसके बाद से कह रहे कि कांच का अपवर्तन किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है, तो बैगनी रंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होगा। ठीक है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, तो इसमें से तीनों होगा, लाल भी होगा, नीला भी होगा और हरा भी होगा। और कि पेशियों के शिथिलन होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, करे कि सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, करके अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, तो नीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश का आपतन कोण और अपवर्तन कोण तथा निरोध कोण का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे LI के बराबर होता है। ठीक है, स्मॉल आई। करके वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने के समय का अंतर होता है, तो कितने समय का, 2 मिनट का। ठीक है, कह कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देते हैं, कैसे, लाल दिखाई देते हैं। ठीक है, एंगस्ट्रॉम थोड़ा समझ, एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है, तो एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, 10 मीटर। ठीक है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है, वर्ण विक्षेपण। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष। और कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, तो ये क्वेश्चन अभी पढ़े थे। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए, इस वीडियो में इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप, अगर मेरे वीडियो पर नए भी हों तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें ज़रूर। ठीक है, ऐसे ही आपको वीडियो डेली मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।